दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी ताकत के बारे में सुना है जो एक पल में पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है या फिर आपके मन की किसी भी मुराद को पूरा कर सकती है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी और जादुई शक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 2000 साल पहले, जब अंतरिक्ष से पिलाफ नाम का एक खूंखार नमेकियन अपने साथी जारो के साथ धरती पर कदम रखता है। उनका मकसद सिर्फ एक ही था और वो था तबाही। देखते ही देखते उन्होंने धरती के कई देशों को अपना गुलाम बना लिया और चारों तरफ सिर्फ डर और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे रोकने के लिए कोई ना कोई जरूर आता है। उस वक्त के कई महान योद्धाओं और मास्टर्स ने अपनी जान दांव पर लगाकर एक साथ हाथ मिलाया और अपनी जादुई तकनीक महूबा का इस्तेमाल करके पिलाफ को एक मिट्टी के बर्तन में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। इस बर्तन को धरती के सबसे गहरे हिस्से यानी इसके कोर के पास छिपा दिया गया ताकि कोई उसे कभी ढूंढ ना सके। अब कहानी हमें लेकर चलती है सीधा साल 2018 में, जहां हम एक नौजवान लड़के गोकू से मिलते हैं। गोकू अपने दादा गोहान के साथ मार्शल आर्ट्स की कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। गोकू को देखकर लगता है कि वो काफी काबिल और फुर्तीला है, लेकिन जब भी मुकाबला अपने दादा से होता है वो हमेशा हार जाता है। गोहान की शैडो अटैक की तकनीक इतनी जबरदस्त है कि गोकू उसे समझ ही नहीं पाता। ट्रेनिंग के दौरान गोहान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और हवा का एक ऐसा जोरदार झोंका पैदा करते हैं कि गोकू हवा में उड़ते हुए पीछे की तरफ जाता है और सीधे जाकर एक कार से टकरा जाता है। गोहान अपने पोते की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं और उसे समझाते हैं कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि प्रकृति की ऊर्जा को महसूस करने में है। वो उसे सिखाते हैं कि कैसे हवा की ऊर्जा को काबू में किया जाता है। हालांकि गोकू पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल वो अपनी शक्ति से सिर्फ कुछ सूखे पत्तों को ही हिला पाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गोहान उसे ग्रीन हाउस में ले जाते हैं क्योंकि आज गोकू का 18वां जन्म। गोहान प्यार से गोकू को उसका बर्थडे प्रेजेंट देते हैं और जैसे ही गोकू उस तोहफे को खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने एक खूबसूरत नारंगी रंग की गेंद थी जिसके अंदर चमकते हुए सितारे नजर आ रहे थे। गोहान बताते हैं कि ये कोई मामूली खिलौना नहीं है बल्कि एक ड्रैगन बॉल है। वो आगे समझाते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 7 ड्रैगन बॉल्स मौजूद हैं और जो गेंद इस वक्त गोकू के हाथ में है वो 4 स्टार ड्रैगन बॉल है। हैरान होकर गोकू पूछता है कि आखिर इस छोटी सी गेंद में ऐसी क्या खास बात है। तब गोहान उसे सदियों पुराने उस राज के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। वो कहते हैं कि एक अकेली ड्रैगन बॉल में अपनी कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन जिस दिन कोई भी इंसान इन 7 गेंदों को एक साथ जमा कर लेता है वो एक विशाल जादुई ड्रैगन शेनरॉन को बुला सकता है। ये ड्रैगन इतना ताकतवर है कि उसे बुलाने वाला शख्स अपनी कोई भी एक इच्छा पूरी करवा सकता है, चाहे वो नामुमकिन ही क्यों न लगे। गोकू को इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यही छोटी सी गेंद उसकी जिंदगी और पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाली है। अगले दिन गोकू अपनी साइकिल लेकर स्कूल की तरफ निकलता है। वो अपनी धुन में मग्न पार्किंग लॉट में साइकिल खड़ी कर ही रहा था कि तभी वहाँ एक बिगड़ैल लड़का फलर अपनी चमकती हुई कमैरो कार लेकर आता है और जानबूझकर गोकू की साइकिल को टक्कर मार देता है। साइकिल के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन फुलर को इस बात का कोई मलाल नहीं था। वो अपनी कार से उतरकर बड़े घमंड में खड़ा हो जाता है। जब गोकू पीछे से चिल्लाकर पूछता है कि टूटी हुई साइकिल के पैसे कौन देगा, तो फुलर उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे लड़ने के लिए उकसाता है। गुस्सा तो गोकू को भी बहुत आता है, लेकिन उसे अपने दादा को दिया हुआ वो वादा याद आता है कि वो कभी भी अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और न ही किसी से बिना वजह लड़ेगा। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए और अपने गुस्से को काबू करते हुए गोकू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन इसी दौरान दुनिया के किसी कोने में वो बुराई फिर से जाग रही थी जिससे पूरी इंसानियत को खतरा था। करीब 2000 साल बाद फिलाफ उस कैद से आजाद हो चुका था और अब उसके सामने उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उधर दूसरी तरफ पिलाफ आजाद होते ही अपने पुराने मिशन पर निकल पड़ता है और वो मिशन था 7 ड्रैगन बॉल्स को फिर से हासिल करना। वो बिना वक्त गंवाए एक गांव में पहुंचता है और वहां तबाही मचाना शुरू कर देता है। चीख पुकार और मलबे के बीच सेकी नाम की एक बहादुर औरत अपनी छोटी सी बेटी को बचाने के लिए एक झोपड़ी के नीचे छिप जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिलाफ की बेहद वफादार और खतरनाक साथी माई की नजर उस बच्ची पर पड़ जाती है और वो तुरंत उस पर बंदूक तान देती है। अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए सेकी मजबूरी में बाहर आती है और वो जादुई ड्रैगन बॉल जो उसके पास थी उसे माई के हवाले कर देती है, लेकिन माई के दिल में कोई रहम नहीं था। गेंद हाथ में आते ही वो बड़ी बेरहमी से सेकी को मार डालती है और वहां से चली जाती है। अब कहानी वापस लौटती है स्कूल की तरफ, जहां हम देखते हैं कि चीची अपने लॉकर के साथ काफी मशक्कत कर रही है क्योंकि उसका लॉकर बुरी तरह जाम हो गया है। जब सब लोग वहां से चले
जाते हैं तो गोकू उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे लगता है कि जो तकनीक उसके दादा ने सिखाई थी वो यहाँ काम आएगी। वो अपनी विंड एनर्जी यानी हवा की शक्ति का इस्तेमाल लॉकर खोलने के लिए करता है, लेकिन उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और सिर्फ चीची का ही नहीं बल्कि लाइन से लगे सारे लॉकर एक साथ टूटकर खुल जाते हैं। गोकू बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी इस बेइज्जती से बचने के लिए वहां से तेजी से भाग निकलता है। चीची उसके पीछे दौड़ती है और उसे पकड़ लेती है। उसे इस बात की हैरानी नहीं थी कि लॉकर टूट गए, बल्कि वो गोकू की इस अजीबोगरीब ताकत से प्रभावित थी। बातों बातों में चीची ये राज खोलती है कि वो खुद भी एक फाइटर है और मार्शल आर्ट्स में काफी दिलचस्पी रखती है। गोकू को उस वक्त अपने कानों पर यकीन नहीं होता जब चीची उसे उस रात अपने घर पर एक पार्टी के लिए बुलाती है। शाम को गोकू बेहद खुश है और पार्टी में जाने की तैयारी करता है। वो सोचता है कि अगर वो चीची को अपनी चमकती हुई ड्रैगन बॉल दिखाएगा तो वो उससे काफी इंप्रेस हो जाएगी, इसलिए वो गेंद को अपने साथ रख लेता है। घर पर उसके दादा गोहन रात के खाने की तैयारी में लगे थे, लेकिन गोकू किसी को बिना बताए चुपके से खिड़की से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो पार्टी में पहुंचता है वहां का माहौल काफी कूल था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। फुलर और उसके दोस्त रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं और उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं। गोकू शुरू में बहुत शांति से पेश आता है और कहता है कि वो यहाँ किसी से लड़ने नहीं आया, लेकिन फुलर का घमंड सातवें आसमान पर था। वो लगातार गोकू को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आखिर में गोकू का सब्र जवाब दे जाता है। गोकू को अब समझ आ गया था कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। जैसे ही फुलर के दोस्त हमला करते हैं, गोकू अपनी मार्शल आर्ट्स की बेहतरीन स्किल्स का जलवा दिखाता है। वो इतनी फुर्ती से मूव कर रहा था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वो हवा में उछलकर और पैंतरे बदलकर एक एक करके सबको जमीन चढ़ा देता है। पार्टी में मौजूद हर कोई ये देखकर दंग रह जाता है कि सीधा साधा दिखने वाला ये लड़का असल में इतना बड़ा उस्ताद है। ये हार फुलर से बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में पागल होकर पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठा लेता है। वो पूरी ताकत से गोकू पर वार करता है, लेकिन गोकू अपनी बिजली जैसी रफ्तार से साइड हट जाता है। नतीजा ये होता है कि फुलर की वो रॉड सीधे जाकर उसकी अपनी ही महंगी कमेरो कार के शीशे पर लगती है। अपनी कार को टूटता देख फुलर का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो बिना सोचे समझे पागलों की तरह हमले जारी रखता है। गोकू की स्पीड और रिफ्लेक्सेस के आगे फुलर पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा था। गुस्से में वो अपनी ही कार को और ज्यादा डैमेज कर देता है। तभी फुलर का एक दोस्त पीछे से गोकू पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू एक ही छलांग में उन दोनों के बीच से निकल जाता है और वो दोनों आपस में ही टकराकर गिर जाते हैं। इस शानदार फाइट के बाद चीची मुस्कुराते हुए आती है और गोकू को घर के अंदर ले जाती है। पूरी रात दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और गोकू को पहली बार ऐसा लगता है कि कोई उसे समझ पा रहा है। लेकिन इसी बीच गोकू के घर पर मौत का साया मंडरा रहा था। जब गोकू पार्टी के मजे ले रहा था, उसी वक्त उसके दादा गोहान शांति से ध्यान लगा रहे थे। तभी अचानक खौफनाक माई वहां पहुंचती है और उन पर जानलेवा हमला कर देती है। कुछ ही पलों बाद खुद पिलाफ भी वहां आ धमकता है। गोहान पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पिलाफ अपनी काली जादुई शक्तियों से दूर खड़े खड़े ही गोहान की हड्डियां चटकाना शुरू कर देता है। पिलाफ को जल्द ही समझ आ जाता है कि जिस ड्रैगन बॉल को वो ढूंढ रहा है वो इस वक्त उस घर में नहीं है। गुस्से में आकर वो वहां रुकने का फैसला नहीं करता और जाते जाते अपनी ताकत के एक ही झटके से पूरे घर को मलबे के ढेर में बदल देता है। ठीक उसी पल दूर पार्टी में मौजूद गोकू को अचानक कुछ बहुत बुरा होने का एहसास होता है और उसका दिल बैठ जाता है। वो बिना किसी को कुछ बताए पागलों की तरह अपने घर की तरफ दौड़ता है। गोकू जब अपने घर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां कभी उसका सुंदर सा घर हुआ करता था, वहां अब सिर्फ मलबे और धुएं का गुबार था। बदहवास होकर गोकू चिल्लाने लगता है और पागलों की तरह पत्थरों को हटाने लगता है। तभी उसे मलबे के नीचे से अपने दादा गोहान की कराहने की आवाज आती है। गोकू अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़े बड़े पत्थरों को हटाता है और उन्हें बाहर निकालता है। गोहान की हालत बहुत नाजुक थी। आखिरी सांसें गिनते हुए गोहान उसे बताते हैं कि ये सब उस दुष्ट पिलाफ का काम है जो आजाद हो चुका है। वो मरने से पहले गोकू को एक बेहद जरूरी मिशन सौंपते हैं। वो कहते हैं कि उसे मास्टर रोशी को ढूंढना होगा और पिलाफ के हाथों में लगने से पहले 7 ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करना होगा। इतना कहते ही गोहान हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेते हैं। गोकू का दिल टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोता है, लेकिन फिर अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वो अपने दादा के मलबे में तब्दील हो चुके घर से उनकी पुरानी टर्टल स्कूल की यूनिफॉर्म निकालता है। अब उसके जीवन का एक ही मकसद था, अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी करना और दुनिया को तबाह होने से बचाना। अभी गोकू अपने दादा को दफनाकर घर की अवशेषों में कुछ ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक लड़की उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बुल्मा थी, जो एक खास तरह के रडार का इस्तेमाल कर रही थी। बुल्मा चिल्लाकर कहती है कि उसे उसका ड्रैगन बॉल वापस चाहिए। गोकू बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये गेंद उसके दादा ने उसे दी है। जब दोनों अपनी अपनी ड्रैगन बॉल्स देखते हैं तो एक बड़ा खुलासा होता है। गोकू के पास 4 सितारों वाली यानी 4 स्टार गेंद थी, जबकि बुल्मा के पिता की गेंद 5 सितारों वाली थी, जिसे पिछली रात चोरी कर लिया गया था।
यही बुल्मा उसे बताती है कि पूरी दुनिया में ऐसी 7 गेंदें हैं और हर एक पर अलग अलग नंबर के सितारे बने होते हैं। बुल्मा के पास कमाल की टेक्नोलॉजी और गजब की समझ थी। गोकू को महसूस होता है कि इस मिशन में बुल्मा उसकी बहुत मदद कर सकती है। वो दोनों एक डील करते हैं कि अगर बुल्मा उसे मास्टर रोशी तक पहुंचाने में मदद करेगी तो गोकू बाकी ड्रैगन बॉल्स खोजने में उसका साथ देगा। बुल्मा शुरू में तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। वो दोनों अपनी हाईटेक बाइक्स पर सवार होकर शहर की ओर निकल पड़ते हैं। इंटरनेट और अपनी मशीनों की मदद से बुल्मा मास्टर रोशी का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर तक उसे कुछ हाथ नहीं लगता। अचानक बुल्मा का रडार तेज आवाज करने लगता है, जिसका मतलब था कि एक ड्रैगन बॉल बिल्कुल करीब है। सिग्नल का पीछा करते हुए वो दोनों एक सुनसान और पुरानी हवेली के सामने आकर रुकते हैं। उन्हें यकीन था कि ड्रैगन बॉल यहीं कहीं है। बुल्मा दबे पांव अंदर घुसती है और गोकू भी उसके पीछे पीछे आता है। तलाशी के दौरान बुल्मा का पैर एक शेल्फ से टकरा जाता है और उस पर रखे ढेर सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ एक बार फिर हमें गोकू की बिजली जैसी रफ्तार देखने को मिलती है। वो हवा में ही लगभग सारे पत्थरों को लपक लेता है, लेकिन बदकिस्मती से एक छोटा सा पत्थर छूट जाता है और वो सीधे जाकर एक गमले से टकराता है। उस शोर से घर का मालिक जाग जाता है और गुस्से में तमतमाता हुआ सीधे दूसरी मंजिल से नीचे कूद। बिना कोई सवाल पूछे वो रहस्यमयी शख्स सीधे गोकू पर टूट पड़ता है। उसकी ताकत और लड़ने का अंदाज इतना जबरदस्त था कि वो एक ही मौके में गोकू को दीवार के पार फेंक देता है। वो चिल्लाता है कि बिना इजाजत किसी के घर में घुसने का अंजाम क्या होता है, ये वो उन्हें सिखाएगा। गोकू संभलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो गोकू अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो अपनी पूरी ऊर्जा अपनी हथेलियों में समेटता है और एक जोरदार प्रहार करता है, लेकिन ऐन वक्त पर वो आदमी बड़ी चालाकी से उस हमले से बच निकलता है और गोकू की वो एनर्जी सीधे पीछे खड़ी बुल्मा की तरफ जाती है, जिससे वो हवा में उड़ते हुए पीछे जा गिरती है। इसी लड़ाई के बीच वो आदमी अचानक रुक जाता है। वो गोकू के लड़ने के स्टाइल को बड़े गौर से देखता है और हैरान होकर पूछता है कि क्या उसका रिश्ता गोहान से है। यहीं पर वो राज खुलता है कि यह आदमी कोई मामूली बूढ़ा नहीं बल्कि महान मास्टर रोशी खुद है। जब गोकू उन्हें बताता है कि वो गोहान का पोता है तो मास्टर रोशी की आंखों में पुरानी यादें चमकने लगती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें गोहान की मौत और पिलाव के आजाद होने की खबर मिलती है, उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि समय बहुत कम है। मास्टर रोशी तुरंत अपने घर में छिपी हुई ड्रैगन बॉल को बाहर निकालते हैं और बताते हैं कि सूरज ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स आने वाला है। उनका कहना था कि पिलाव को हराना ही गोकू की नियति थी। अब उनकी अगली मंजिल थी पत्थरों का मंदिर यानी स्टोन टेम्पल, जहां गोकू को अपनी शक्तियों को और ज्यादा निखारना था। वे तीनों रेगिस्तान के लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं और मंदिर पहुंचते हैं। वहां गोकू की मुलाकात फिर से चीची से होती है, जो वहां टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग कर रही थी। चीची गोहान की खबर सुनकर बहुत दुखी होती है और गोकू को दिलासा देती है। इसी बीच बुल्मा का रडार फिर से धड़कने लगा। एक और ड्रैगन बॉल आसपास ही थी। अगली गेंद की तलाश में वे रेगिस्तान की गहराइयों में जाते हैं, जहां पे गलती से एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात यामचा नाम के एक चालाक लड़के से होती है। यामचा मदद करने के बदले बुल्मा से उसकी मोटरसाइकिल मांगता है, जिसे बुल्मा साफ मना कर देती है। रात होने पर मास्टर रोशी वहीं कैंप लगाते हैं और आग जलाकर सबको उस भयानक खतरे के बारे में बताते हैं जिससे दुनिया जूझने वाली है। वो बताते हैं कि पिलाव असल में उजारू नाम के एक विशाल दानव को फिर से जागृत करना चाहता है और ये सिर्फ सूर्य ग्रहण वाली रात को ही मुमकिन है, जिसमें अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। अगर 7 ड्रैगन बॉल इकट्ठा करके जादुई ड्रैगन को बुला लिया जाए तो ही इस तबाही को रोका जा सकता है। तभी अचानक रडार फिर से आवाज करता है और उन्हें पता चलता है कि ड्रैगन बॉल इसी गड्ढे के अंदर कहीं छिपी है। रेगिस्तान की उस तपती रेत के नीचे छिपा था एक ऐसा राज जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जैसे ही गोकू, बुल्मा और मास्टर रोशी उस खौफनाक गड्ढे से बाहर निकलते हैं, वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ खौलता हुआ लावा था। आग की वो नदियां किसी को भी पल भर में राख करने के लिए काफी थीं। अभी वो रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि अचानक जमीन से अजीबोगरीब जीव निकलने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें साहिबामैन कहा जाता था। ये गिनती में थोड़े नहीं बल्कि सैकड़ों थे। गोकू और मास्टर रोशी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मुसीबत ये थी कि जितने साहिबामैन वे मारते, वो उसे दुगनी तादाद में वापस आ जाते। तभी मास्टर रोशी अपना सबसे बड़ा पत्ता खोलते हैं और पहली बार हमें देखने को मिलता है उनका लेजेंडरी हमला कामेहामेहा। नीले रंग की वो ऊर्जा की लहर सीधे जाकर उन दानवों से टकराती है। गोकू को समझ आता है कि इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, इन्हें सीधे लावे में फेंकना। देखते ही देखते वे उन जीवों को मारकर लावे के ऊपर एक पुल बना देते हैं। गोकू तेजी से दौड़कर उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है जहां 6 सितारों वाली ड्रैगन बॉल रखी थी, लेकिन तभी अचानक वहां माई आ धमकती है और पलक झपकते ही वो गेंद छीनकर भागने लगती है। गोकू बिना वक्त गवाए उसका पीछा करता है और उसे हराकर गेंद वापस ले आता है। अब समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। सूर्य ग्रहण में सिर्फ 2 दिन बचे थे।
वे वापस स्टोन टेम्पल पहुंचते हैं जहां मास्टर रोशी अपने पुराने गुरु मास्टर गाई से मिलते हैं। वे एक ऐसा बर्तन तैयार करवाते हैं जो पिलाफ को फिर से कैद कर सके, लेकिन इस तकनीक यानी मफूबा के लिए रोशी को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ सकती थी। इसी बीच मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट भी शुरू हो चुका था जहां चीची और माई का सामना होता है। माई बड़ी चालाकी से चीची के खून का एक कतरा चुरा लेती है और वहां से गायब हो जाती है। उधर गोकू रात भर जागकर कामेहामेहा सीखने की कोशिश कर रहा था। वो थक कर हार मान चुका था और मोमबत्तियों से मसालों को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन चीची उसे पकड़ लेती है। वो उसे शांत मन से ध्यान लगाना सिखाती है और आखिरकार गोकू उस महान शक्ति को जागृत करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन खुशी का ये पल बहुत छोटा था। उसी रात बुल्मा को महसूस होता है कि कोई उनके कमरे के पास है। जब वो बाहर निकलती है तो उसे चीची वहां से भागती हुई दिखती है। गोकू और बुल्मा तुरंत उस चीची का पीछा करते हैं, लेकिन जब वे उसे पकड़ते हैं तो वे हक्के बक्के रह जाते हैं। वहां एक नहीं बल्कि दो चीची खड़ी थीं। एक असली थी और दूसरी माई, जिसने अपनी जादुई ताकतों से चीची का रूप ले लिया था। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं और गोकू उलझन में पड़ जाता है। तभी एक चीची मदद के लिए चिल्लाती है और गोकू गलती से असली चीची पर हमला कर देता है। मौके का फायदा उठाकर माई वापस अपने असली रूप में आती है, गोकू को गोली मार देती है और सारी ड्रैगन बॉल्स लेकर वहां से फरार हो जाती है। गोकू की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। वो लगभग अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तब मास्टर रोशी अपनी उंगलियों से सुनहरी ऊर्जा की एक लहर गोकू के सीने में उतारते हैं। ये उनकी अपनी जीवन शक्ति थी जिसे उन्होंने गोकू को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। गोकू की आंखें खुलती हैं, लेकिन अब खतरा पहले से कहीं बड़ा था। 7 ड्रैगन बॉल्स अब पिलाफ के पास थीं और वो मंदिर में जादुई ड्रैगन को बुलाने ही वाला था। गोकू अपने दादा की पुरानी यूनिफॉर्म पहनता है और यामचा के साथ उड़ती हुई गाड़ी में बैठकर सीधे उस ड्रैगन टेम्पल की ओर उड़ चलता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, 7 गेंदें आपस में जुड़कर एक भयानक रोशनी पैदा करती हैं और जमीन के नीचे से एक विशाल खंभा आसमान की ओर बढ़ने लगता है। पिलाफ ऊपर खड़ा अपनी जीत का इंतजार कर रहा था। मास्टर रोशी अपनी बची कुची ताकत से एक बड़ा हमला करते हैं, लेकिन पिलाफ भी कम नहीं था। दोनों की शक्तियों के टकराने से एक जोरदार धमाका होता है और ड्रैगन बॉल्स पूरे मैदान में बिखर जाती हैं। गोकू जैसे ही पिलाफ के सामने खड़ा होता है, पिलाफ उसे एक ऐसा कड़वा सच बताता है जिसे सुनकर गोकू की रूह कांप जाती है। वो कहता है कि उस ग्रहण की रात गोकू कोई रक्षक नहीं बल्कि वही विनाशकारी दानव ओजारू बनेगा जिसने सालों पहले तबाही मचाई थी। और ठीक उसी वक्त चांद पूरी तरह से सूरज को ढक लेता है। गोकू का शरीर भयानक दर्द से तड़पने लगता है और देखते ही देखते वो एक विशाल और खूंखार राक्षस में बदलने लगता है। चांद ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया है और अब सबके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार दानव खड़ा है। ओजारू के रूप में बदला हुआ गोकू अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुका है और उसके अंदर सिर्फ तबाही मचाने की भूख है। वो सबसे पहले बुल्मा और यामचा की तरफ झपटता है। उसकी दहाड़ से पूरा मंदिर कांप उठता है। यामचा अपनी जान जोखिम में डालकर बुल्मा को वहां से भागने के लिए कहता है और खुद उस विशाल दानव का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन एक दानव के सामने एक इंसान की क्या बिसात। ओजारू अपनी एक ही चोट से यामचा को दूर फेंक देता है और बिना किसी रहम के बुल्मा का पीछा करने लगता है। उधर मास्टर रोशी समझ जाते हैं कि अब सिचुएशन उनके हाथ से निकल रही है। वो रड़खड़ाते हुए उठते हैं और उस खास जादुई बर्तन को उठाते हैं जिसे उन्होंने पिलाफ को कैद करने के लिए बनाया था। वो अपनी बची कुची आखिरी ऊर्जा को समेटते हैं और मफूबा तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन पिलाफ ये सब ऊपर से देख रहा था। जैसे ही रोशी उस पर मंत्र का प्रहार करने वाले होते हैं, पिलाफ अपनी काली शक्तियों से एक जोरदार ब्लास्ट करता है जो सीधे जाकर रोशी को लगता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। इसी बीच ओजारू बना हुआ गोकू मास्टर रोशी को अपने विशाल हाथों में दबोच लेता है। रोशी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो अपनी आखिरी कोशिश करते हैं। वो धीरे से कहते हैं, गोकू याद करो तुम कौन हो, तुम एक रक्षक हो, राक्षस नहीं। गुस्से में पागल उस दानव ने रोशी की गर्दन को जोर से भींच दिया और अगले ही पल मास्टर रोशी का शरीर बेजान हो जाता है। रोशी की मौत का वो मंजर देखकर शायद कुदरत को भी दुख हुआ होगा, लेकिन इसी दुख ने एक चमत्कार कर दिया। अपने सबसे प्यारे गुरु को अपनी ही आंखों के सामने मरता देख गोकू की रूह के अंदर एक चिंगारी जागती है। उसे अपने दादा गोहन की बातें और मास्टर रोशी के साथ बिताए वो हंसी मजाक के पल याद आने लगते हैं। उसकी यादों की ताकत उस दानव की नफरत से कहीं ज्यादा बड़ी साबित होती है। धीरे धीरे ओजारू का विशाल शरीर सिकुड़ने लगता है और कुछ ही पलों में गोकू वापस अपने असली इंसानी रूप में आ जाता है। अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे रोमांचक और आखिरी मुकाबला। होश में आते ही गोकू के सामने खड़ा था वो दुष्ट पिलाफ, जिसकी वजह से उसने अपने दादा और गुरु दोनों को खो दिया था।
पिलाफ गुस्से में पागल होकर एक के बाद एक अनगिनत आग के गोले गोकू की तरफ फेंकता है, लेकिन अब सामने वो पुराना वाला डरपोक गोकू नहीं था। वो अपनी विंड एनर्जी यानी हवा की शक्ति का इस्तेमाल करके उन हमलों को हवा में ही उड़ा देता है। दोनों के बीच आसमान की ऊंचाइयों पर एक ऐसी जंग छिड़ती है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उनकी ताकत लगभग बराबर थी और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच मंदिर की एक अंधेरी सुरंग में बुल्मा और मई के बीच आमना सामना होता है। मई के पास हथियार थे और बुल्मा की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। मई को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन बुल्मा अपनी अकल का इस्तेमाल करती है। वो हार मानने का नाटक करती है और जैसे ही मई करीब आती है, बुल्मा अपनी जादुई कैप्सूल को एक्टिवेट कर देती है, जिससे पल भर में एक हाई स्पीड बाइक निकलती है जो सीधे मई से टकराती है। मई अभी संभल भी नहीं पाई थी कि पीछे से यामचा आता है और उसे एक ही वार में ढेर कर देता है। वापस चलते हैं मेन फाइट की तरफ, जहां मुकाबला अपने चरम पर था। गोकू अब थकने लगा था, लेकिन उसे पता था कि यही आखिरी मौका है। वो अपनी सारी बची हुई शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को अपनी हथेलियों के बीच एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। पूरा आसमान नीली रोशनी से भर जाता है। ये था उसका सबसे पावरफुल वार, कामेहामेहा। पिलाफ भी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बड़ा हमला करता है, लेकिन गोकू की उस ऊर्जा की लहर के सामने कुछ नहीं टिक पाता। वो नीली रोशनी पिलाफ के हमले को चीरती हुई सीधे उसे जाकर लगती है और एक जोरदार धमाके के साथ पिलाफ का नामो निशान मिट जाता है। बुराई का अंत हो चुका था, लेकिन जीत का जश्न मनाने के लिए उनके पास कोई वजह नहीं थी, क्योंकि मास्टर रोशी का बेजान शरीर वहीं पड़ा था। अपनी आंखों में आंसू लिए गोकू सातों ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करता है और उन्हें ड्रैगन की मूर्ति के सामने सलीके से रख देता है। जैसे ही सातवीं गेंद वहां रखी जाती है, चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है और बादलों को चीरते हुए साक्षात जादुई ड्रैगन शेनरॉन प्रकट होता है। उसकी चमक इतनी तेज थी कि किसी की भी आंखें चुंधिया जाएं। गोकू भारी आवाज में अपनी इकलौती इच्छा मांगता है, मास्टर रोशी को फिर से जिंदा कर दो। शेनरॉन अपनी जादुई ताकतों से उनकी इच्छा पूरी कर देता है। एक सुनहरी रोशनी मास्टर रोशी के शरीर को छूती है और देखते ही देखते उनकी सांसें वापस लौट आती हैं। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इच्छा पूरी होते ही शेनरॉन गायब हो जाता है और सातों ड्रैगन बॉल्स एक बार फिर आसमान में उड़कर दुनिया के अलग अलग कोनों में बिखर जाती हैं। दुनिया अब सुरक्षित थी और एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। तो दोस्तों, ये थी उस महान योद्धा गोकू की कहानी, जिसने अपनी कमजोरियों पर जीत पाकर पूरी दुनिया को बचाया। आपको ये शानदार एडवेंचर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।